नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और कुछ नई वैकेंसी आई हैं उत्तर प्रदेश विधान परिषद सचिवालय में। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो समीक्षा अधिकारी और अन्य पदों के लिए वैकेंसी आई हुई हैं, ठीक है, तो वो तो उम्मीद करता हूं कि आपने फॉर्म अप्लाई किया होगा। जो भी आपकी क्वालिफिकेशन रही होगी आपने उसके अकॉर्डिंग अप्लाई किया होगा। लेकिन अभी हाल ही में 1-2 दिन के अंदर उत्तर प्रदेश विधान परिषद सचिवालय से उसी विज्ञापन के अंतर्गत, यानी जो विज्ञापन पुराना था उसी विज्ञापन में और नई वैकेंसी ऐड हुई है। यानी कि ये कोई अलग से वैकेंसी नहीं आई है, बल्कि उसी मूल विज्ञापन में इन वैकेंसी को ऐड किया गया है। ठीक है, यानी कि जब वो विज्ञापन आया था तो हो सकता है कि इन वैकेंसी का अध्याचन सचिवालय के पास नहीं आ पाया होगा, इसलिए ये वैकेंसी बाद में ऐड की गई है। और इसमें पद का नाम है सहायक समीक्षा अधिकारी, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर। हम उत्तर प्रदेश विधान परिषद सचिवालय की बात कर रहे हैं। जो 3-4 दिन पहले मैंने आपको वीडियो दिया था, पूरा जानकारी आपको बताई थी कि कैसे फॉर्म भरना है, उसका सिलेबस क्या है, कैसे हमको पढ़ना है, कौन कौन सी किताबें पढ़नी है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया था। तो उसी के से संबंधित ये वैकेंसी है, उसी मूल विज्ञापन की वैकेंसी है, ये अलग से कोई विज्ञापन नहीं है। ठीक है, तो ये सहायक समीक्षा अधिकारी की पोस्ट है और पोस्ट की जो संख्या है वो है 23। ठीक है, तो टोटल पोस्ट है 23 है, जबकि समीक्षा अधिकारी जो वैकेंसी आई थी वो थी 19। ठीक है, 19 वैकेंसी समीक्षा अधिकारी थी और ये 23 वैकेंसी हो गई है सहायक समीक्षा अधिकारी की। ठीक है, जिसमें अगर हम कैटेगरी वाइज डिवाइड करते हैं तो 11 वैकेंसी सामान्य वर्ग के लिए है, 6 वैकेंसी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है, 4 वैकेंसी अनुसूचित जाति यानी कि एससी वर्ग के लिए है, एसटी के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, और 2 वैकेंसी हैं ईडब्ल्यूएस। ठीक है, जो अभी आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं ईडब्ल्यूएस वाले, तो उनके लिए 2 वैकेंसी रखी गई है। इसकी जो शैक्षिक अर्हता है, ठीक है, जो क्वालिफिकेशन है, क्या होना चाहिए, एक तो उसे कैंडिडेट को स्नातक होना चाहिए या फिर समकक्ष। ठीक है, जो कि योग्यता समीक्षा अधिकारी थी वही योग्यता इसकी है, लेकिन इसमें कुछ 2 एडिशनल और चीजें हैं। एक है इसमें ओ लेवल मांगा गया है। ठीक है, यानी जो डोएट है नीलेट वहां से ओ लेवल होना चाहिए या फिर उसके समकक्ष होना चाहिए। अब समकक्ष में क्या क्या ये कंसीडर करेंगे इस बारे में कुछ भी नहीं दिया गया है कि पीजीडीसीए है या बीटेक इन कंप्यूटर साइंस है या बीसीए है। ठीक है, ये सब वो मान्य करेंगे या नहीं करेंगे, तो इसके बारे में कोई सूचना नहीं दी गई है कि समकक्ष योग्यता में क्या रखा गया है। ठीक है, जिस प्रकार से लोक सेवा आयोग में ओ लेवल ही सिर्फ दिया जाता है, मतलब वहां भी समकक्ष कुछ नहीं मानते, लिख देते हैं लेकिन मानते कुछ नहीं है। ओ लेवल जिसके पास होता है डोइक से उसी को लिया जाता है, तो शायद हो सकता है यहाँ पर भी ऐसा हो। ठीक है, फिर भी अगर आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो कर दीजिए। कभी कभी क्या होता है कि पीजीडीसीए वालों को या बीटेक इन कंप्यूटर साइंस या फिर बीसीए वालों को ले लिया जाता है। ठीक है, और तीसरी इसमें जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो है हिंदी टाइपिंग। ठीक है, यानी कि 25 शब्द प्रति मिनट आपको कंप्यूटर पर हिंदी टाइपिंग आनी चाहिए। ठीक है, यानी कि ये वो जो टाइपराइटर होता है उस पर नहीं, कंप्यूटर पर आपको 25 शब्द प्रति मिनट हिंदी टाइपिंग आपकी होनी चाहिए। तो ये जो 3 क्वालिफिकेशन है ये आवश्यक है, ये तो होनी ही चाहिए, तभी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा आप एलिजिबल नहीं होंगे। इसके अलावा अगर आपके पास अंग्रेजी में टाइपिंग भी है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, अधिमान दिया जाएगा। ठीक है, हिंदी टाइपिंग तो आपकी एसेंशियल हो गई, ये आपकी जो है मतलब एडिशनल क्वालिफिकेशन है कि अगर आपके पास अंग्रेजी टाइपिंग भी है तो आपको अधिमान्यता दी जाएगी, यानी प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो आप जो है मान लो किसी पास हिंदी टाइपिंग भी है, ठीक है, और आपके पास भी हिंदी टाइपिंग है, दोनों ने हिंदी टाइपिंग निकाल ली, लेकिन अगले के पास इंग्लिश टाइपिंग नहीं है और आपके पास इंग्लिश टाइपिंग है, तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि आपके पास हिंदी इंग्लिश दोनों टाइपिंग है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। और जो इसकी एज है वो आप 21 से 40 वर्ष, यानी कि न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए, तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो वैकेंसी हालांकि बहुत अच्छी है और जो भी ये समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की वैकेंसीज होती हैं ये समझो कि एक्स सचिवालय की तरह, जैसे कि जो हमारी पोस्ट है, ठीक है, तो उसी तरह होती हैं। यहाँ पर क्या है, सिर्फ विधान परिषद में आपको रहना है, इसी प्रकार से विधानसभा में भी समीक्षा अधिकारी और अन्य पोस्टें होती हैं। ठीक है,
हम लोग क्या है, हम लोग उत्तर प्रदेश शासन सचिवालय में है, तो वहां पर हम लोग रहते हैं, ठीक है। तो वैकेंसी बहुत अच्छी है और जो वेतनमान वगैरह है वो बिल्कुल सेम सबका रहता है, कोई अंतर नहीं है, वेतन भी रहता है, आवास भी मिलता है, सब कुछ सारी चीजें होती हैं, अलाउंस वगैरह सारे मिलते हैं, तो अच्छी वैकेंसी है। तो अब आपकी जो है आरओ की वैकेंसी भी यहाँ पर आ गई है और एआरओ की भी आ गई है, तो मुझे लगता है कि अब आपको फॉर्म अप्लाई कर देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वैकेंसी आप देख रहे हैं वैसे ही बहुत कम आ रही है और ये अगर मौका आया है तो उसे आपको जाने नहीं देना है। आप जो है किसी ना किसी भी जिसके लिए आप एलिजिबल हैं, चाहे आरओ के लिए या एआरओ के लिए या अपर निजी सचिव के लिए, आप उसको अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। जो प्रारंभिक परीक्षा है वो उसी तरह होगी जिस प्रकार से हम पहले बता चुके हैं, यानी कि प्रारंभिक परीक्षा सबकी एक साथ होगी। तो यहाँ पर भी 100 प्रश्न आएंगे, 50 जीएस के, 50 हिंदी के, 100 अंक होंगे, समय 2 घंटे आपको मिलेगा। ये है प्रारंभिक परीक्षा, ठीक है। और इसकी एआरओ की यानी कि सहायक समीक्षा अधिकारी की जो मुख्य परीक्षा होगी, उसका जो सिलेबस और पैटर्न है वो समीक्षा अधिकारी की तरह ही है, अर्थात समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की मुख्य परीक्षा एक साथ होगी, क्योंकि दोनों का पैटर्न एक जैसा ही है। लेकिन मुख्य परीक्षा हो गई तो जो समीक्षा अधिकारी के लिए एलिजिबल है वो तो पास हो गया, फाइनल हो गया, लेकिन एआरओ के लिए है, जो सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए है, तो जो लोग मुख्य परीक्षा पास करेंगे फिर उनमें टाइपिंग भी कराई जाएगी, ठीक है। तो एक स्टेप जुड़ जाएगा एआरओ में टाइपिंग वाला, जबकि आरओ में टाइपिंग नहीं होगी, ठीक है। तो इसमें से आप देख लीजिएगा जो भी वैकेंसी आपके काम की है उसे आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। रही बात टेस्ट सीरीज की, तो जब भी इसकी परीक्षा होगी हम आपको इसके लिए टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर देंगे और क्लासेस वगैरह सभी चली रही है, सब पढ़ाया जा रहा है, तो तैयारी भी आपकी चलती रहेगी साथ में। जो भी जीएस है, हिंदी सब चल रहा है, हिंदी आपको सारी पढ़ा चुके हैं, जो सीरीज आप कर चुके हैं वो भी इसके काम आएंगे, ठीक है। या और भी जो सीरीज चल रही है तो वो भी जीएस का हो गया, हिंदी का हो गया, तो समझो कि सभी इसके काम आएंगे, ठीक है। बाकी इसकी जो स्पेशल सीरीज है तो जब परीक्षा की डेट आ जाएगी उससे पहले आपको हम 15 दिन या 1 महीने पहले सीरीज प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। अभी क्या है, अभी हाल ही में या जो कहें तो 25 सितंबर से पीसीएस की जो सीरीज है वो चल रही है, जिसमें जीएस और सीसेट दोनों है, यूपी भी स्पेशल है, करंट भी है। तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने का प्रोसीजर ये है, एक नंबर है 8423291094 8423291094। इस नंबर पर आपको ज्वाइन लिख करके व्हाट्सएप कर देना है और आपको व्हाट्सएप के माध्यम से ही रिप्लाई किया जाएगा कि कैसे आप सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आप अपने क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग अप्लाई करेंगे और अच्छा मौका है। मैं तो यही कहूंगा कि आप लोग अप्लाई करें और इसमें अच्छी तैयारी करें, अभी से जुट जाएं। अभी डेट भी नहीं आई है तो अभी से तैयारी शुरू कर दें। और जिनका आरओ 2016 वाला एग्जाम अच्छा नहीं हुआ है तो उनके लिए तो ये बहुत ही और अच्छा मौका है कि इसमें वो लोग बेटर कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसकी जानकारी दे दूंगा। नमस्कार, धन्यवाद।